हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम कॉमन डिफिनेशन अगर हम लोग स्टूडेंट देते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी स्टूडेंट चार्ज जब एक पॉइंट से क्या होता है दूसरे पॉइंट तक, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए पे एक चार्ज क्यू है, ये मूव करके कहाँ पे चला गया स्टूडेंट, पॉइंट बी तक चला गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्लो, चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, तो चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि द चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय अ पार्टिकल, यानी चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय अ पार्टिकल, मतलब जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो किसी ना किसी पार्टिकल के द्वारा क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है, यानी लेके जाया जाता है। यानी कहने का मतलब वो पार्टिकल जिसके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है, और जब वो पार्टिकल चलता है तो क्या लेके जाता है स्टूडेंट, तो अपने साथ चार्ज लेके जाता है ना। तो उससे फिजिक्स के लैंग्वेज में उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, चार्ज कैरियर। यानी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं चार्ज और कैरियर। कैरियर मतलब जो चार्ज को कैरी करके लेके जाता है। तो ये पार्टिकल विच हैज गोट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज एबल टू मूव विल बी नॉन एज चार्ज कैरियर। यानी पार्टिकल जिसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और वो मूव करने के एबल होता है, मतलब सक्षम होता है, इसलिए उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, चार्ज कैरियर। तो देखिए अब सॉलिड की अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, यानी जो चार्ज को कैरी करके लेके जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल में चार्ज कैरियर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। लिक्विड में चार्ज कैरियर कौन होता है, तो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन्स होता है। गैसेज में चार्ज कैरियर कौन होता है स्टूडेंट, तो अगर हम गैसेज का प्रेशर को क्या करें, बहुत हाई कर दें और इसका प्रेशर को बहुत कम कर दें और इसका पोटेंशियल को क्या कर दें स्टूडेंट, बहुत कम, तो उस सिचुएशन में गैसेज से होकर भी क्या होता है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे चार्ज कैरियर का काम कौन करता है गैसेज में, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में अगर चार्ज कैरियर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और कौन होता है स्टूडेंट, होल्स होता है, ठीक। तो यानी स्टूडेंट ये जो चार्ज कैरियर है, ये चार्ज कैरियर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब चार्ज कैरियर मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होता है। तो ये चार्ज कैरियर क्यों मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं, तो कोई भी चीज़ का मूवमेंट कब होता है स्टूडेंट, जब हम उस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर को फोर्स कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे चार्ज कैरियर को फोर्स यानी एनर्जी कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, तो सेल से, बैटरी से। हम लोग जब सर्किट में बैटरी जोड़ देते हैं तो बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मूवमेंट करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो देन करंट क्या होता है स्टूडेंट, जनरेट होता है, ठीक है। चलिए तो चार्ज कैरियर मूव किसके वजह से करते हैं, तो सेल के वजह से। सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब जब एनर्जी मिलता है तो उसका मूवमेंट होता है। अब ये कैसे मूव करते हैं, तो ये स्टूडेंट एक क्लोज चेन के फॉर्म में मूवमेंट करते हैं। जैसे हमने साइकिल में देखा होगा कि साइकिल में क्या लगा होता है, चेन लगा होता है, और जब तक वो चेन एकदम क्लोज्ड पाथ में होता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, मतलब वो टूटा हुआ नहीं रहता है, तो साइकिल क्या होता है, अच्छे से मूवमेंट करता है। बट जैसे वो चेन टूट जाता है स्टूडेंट, क्या हो जाता है, साइकिल का मूवमेंट बंद हो जाता है। उसी तरह से ये जो चार्ज कैरियर होते हैं, ये चार्ज कैरियर किस तरीके से मूव करते हैं, तो एक क्लोज्ड पाथ में मूव करते हैं, है ना। और वो जो क्लोज पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट वो एक क्लोज्ड पाथ होता है जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो हो रहा है, क्या हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ करंट। तो देखते हैं कि किस तरह से हम करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक वायर है और इस वायर में हमने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे हम लोग क्या होते हैं, खड़ा होकर ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो कंटिन्यू इस क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है, चार्जेस पास हो रहे हैं। तो हमने कहा कि इस क्रॉस सेक्शन, गिवन क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो गया, तो हमने क्या देखा कि इससे क्यू चार्जेस पास हुए। अब ये क्यू चार्जेस को पास होने में टाइम कितना लगा, तो हमने मान लिया कि इसको पास होने में कितना टाइम ले रहा है, टी सेकेंड, ठीक है। यानी स्टूडेंट टी सेकेंड में कितने चार्जेस पास हो गए, क्यू चार्जेस पास हो गए कि इस गिवन क्रॉस सेक्शन से। तो क्या सेकंड हम स्टूडेंट हम 1 सेकंड का निकाल सकते हैं, तो 1 सेकंड में कितना चार्जेस पास होगा, तो क्यू बाई टी। तो किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितने चार्जेस पास होते हैं उससे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्यू बाई टी इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, आई, है ना। इट मीन्स आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर कोई गिवन क्रॉस सेक्शन है, उस गिवन क्रॉस सेक्शन से टी सेकंड में अगर क्यू चार्जेस पास हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम।
यानी अगर आपको कोई गिवन क्रॉस सेक्शन है, कोई क्रॉस सेक्शन दिया गया है, तो उस क्रॉस सेक्शन से t सेकंड में जितने भी चार्जेस पास होंगे, मतलब यूनिट टाइम में जितने भी चार्जेस पास होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या बोल रहा है कि इफ़ अ चार्ज Q फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, एक क्रॉस सेक्शन है जिससे Q चार्जेस पास हो रहा है, टाइम कितना ले रहा है स्टूडेंट, t ले रहा है, तो देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और फार्मूला पढ़े हैं, Q इक्वल टू एन ई, कहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो देन स्टूडेंट हम लोग फिर से एक फार्मूला यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह एन ई पुट कर देंगे, तो देन I इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो ये दो फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट फॉर्म कर लेते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, I इक्वल टू Q बाई टी है, तो Q का मतलब चार्ज हो गया, तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड। और इस कूलम पर सेकेंड जो होता है स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर का अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो जाए, 1 कूलम, तो करंट कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, देखिए तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन क्या हो गया स्टूडेंट, तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया, व्हेन 1 कूलम चार्जेस पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, अगर कोई क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए वायर है, एक क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में क्या हो गया स्टूडेंट, कितना चार्ज पास हो गया, 1 कूलम चार्ज पास हो गया, तो करंट हमारा कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअल में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो मान लीजिए ये वायर है, तो इस वायर में क्या हो रहा है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है, तो करंट का इस समय अभी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। तो इसके हिसाब से अगर हम बोलें तो करंट क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। बट स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो उस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना, डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर एडिशन लॉ को भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बट यहाँ पे जो हमारा करंट है स्टूडेंट, ये वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, इसके पास क्या है स्टूडेंट, तो डायरेक्शन है ना, एंड मैग्नीट्यूड है, बट ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमारा जो करंट होता है वो क्या बन जाता है स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए ये वेक्टर एडिशन लॉ कैसे फॉलो करना होता है, तो मान लीजिए स्टूडेंट एक सर्किट है और इसमें करंट कितना आ रहा है, 4 एम्पियर, इधर से करंट कितना जा रहा है स्टूडेंट, 3 एम्पियर। ठीक है, तो इस सर्किट से कितना करंट पास होना चाहिए, तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट कि इस सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है, तो 7 एम्पियर पास हो रहा है। बट वेक्टर एडिशन लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, तो इस सर्किट से 1 एम्पियर करंट पास होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का जो करंट है वो करंट का डायरेक्शन के अपोजिट है, तो उस सिचुएशन में इस सर्किट से 1 एम्पियर करंट पास होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट कि इस सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है, 7 एम्पियर। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा करंट होता है वो करंट हमारा क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, चार्ज इज कंजर्व, है ना, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ें कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो चार्जेज जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि चार्ज एंटरिंग पर सेकेंड एट वन एंड ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज लिविंग पर सेकेंड एट द अदर एंड। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए एक एंड है ए और दूसरा एंड क्या है, बी है। ठीक है, इस एंड से कितना चार्जेस पास हो रहा है स्टूडेंट, मान लीजिए 1 कूलम पास हो रहा है, तो उतना ही टाइम इंटरवल पे इस क्रॉस सेक्शन से भी कितना चार्ज निकलेगा स्टूडेंट, 1 कूलम। यानी 1 सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज इंटर करता है उतना ही चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, दूसरे एंड से आउट भी होता है, मतलब लीव भी होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे क्या है, तो बोल रहा है नो चेंज इन करंट बाय चेंजिंग एरिया, है ना, बाय चेंजिंग एरिया बाय बेंडिंग एंड टर्निंग द कंडक्टर। यानी करंट में स्टूडेंट कोई चेंज नहीं होता है अगर हम वायर का एरिया क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर हम वायर को बेंड कर देते हैं या फिर उसको टर्न कर देते हैं तो करंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर फैन में कॉइल जो होता है, कॉइल में हम मेनी टर्न्स लगा होता है, मतलब उसमें बहुत सारा बाइंडिंग करते हैं
कॉइल का, है ना। तो अगर कॉइल टर्न करने से क्या होता है, करंट अगर कम हो जाता है स्टूडेंट, तो कॉइल में मेनी टर्न्स होता है, 2000 3000 टर्न्स होता है, तब तो करंट क्या हो जाना चाहिए, वहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए। हमारा फैन उस सिचुएशन में क्या होता, मूवमेंट नहीं करता। बट टर्निंग बेंडिंग या उसका एरिया बढ़ाने घटाने से करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या है, सेल। तो अभी हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट कि जो चार्ज कैरियर होते हैं उसके मूवमेंट में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, सेल। क्योंकि सेल क्या होता है स्टूडेंट, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। ये एनर्जी का क्या है, सोर्स है। एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग एनर्जी, है ना। इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके वजह से चार्ज कैरियर क्या होता है, मूवमेंट करता है, और उसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब सेल का सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरीके से, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। जो प्लस साइन होता है स्टूडेंट वो हायर पोटेंशियल को शो करता है, और नेगेटिव साइन क्या होता है, लोअर पोटेंशियल को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए बैटरी। अब बैटरी में क्या है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। बहुत सारे सेल को हम क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बैटरी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 3 सेल को क्या किया, आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लिए, बैटरी फॉर्म कर लिए। ठीक है, मतलब बैटरी बना लिए। अब ये भी क्या प्रोवाइड करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये सेल का ही क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमेशा क्या होता है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए कि यहाँ पे क्या लिए, एक बैटरी लिया, और ये बैटरी का ये प्लस टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब इधर हायर पोटेंशियल है और इधर क्या हमारा स्टूडेंट, लोअर पोटेंशियल है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि करंट जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। यानी ये जो है होगा स्टूडेंट, करंट का डायरेक्शन होगा, करंट इस तरीके से इधर से चल रहा है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, बट हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जस्ट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ना। मतलब लोअर पोटेंशियल से किधर जाता है स्टूडेंट, हायर पोटेंशियल की तरफ। माइनस क्या है, लोअर पोटेंशियल, प्लस क्या, हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट जो होता है स्टूडेंट वो किसके वजह से कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो करंट तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हम हमेशा करंट का डायरेक्शन कैसा लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट लेते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों लेते हैं हम लोग, तो देखिए जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। इस डायरेक्शन में जो हम करंट ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके वजह से जो करंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हम करंट का डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन को ना लेके जस्ट उसके अपोजिट लेते हैं। ऐसा क्यों है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, बेंजामिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का आपने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने जब करंट पे काम करना शुरू किया तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो चार्जेस का फ्लो होता है, मतलब जो करंट फ्लो होता है स्टूडेंट, वो प्लस से किधर जाता है, माइनस की तरफ जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो चार्जेस का फ्लो होता है, करंट जो फ्लो करता है वो हमेशा किधर से, प्लस से माइनस दिया। ठीक है, बट इनके बाद यानी लगभग 100 साल से ज़्यादा या 100+ ईयर के बाद एक फिर से एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, जे थॉमसन। ठीक है स्टूडेंट, तो जे थॉमसन ने किस चीज़ की खोज की है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया है। ठीक है, तो जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन का खोज किया तो क्या देखा गया उसमें स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो करंट फ्लो होता है वो किसके वजह से होता है, करंट जो कॉन्स्टिट्यूट होता बनता है तो वो किसके वजह से बनता है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बनता है ना। बट बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने 100 साल पहले क्या बताया था कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। बट जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन का खोज किया तो क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन दौड़ता है ना, और उसके दौड़ने की वजह से क्या होता है, करंट बनता है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होना चाहिए। बट हम कंसीडर करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। लेकिन जे थॉमसन के अकॉर्डिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल करंट जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट,
तो यहाँ पे फाइनली क्या हुआ कि हम 100 साल पहले, 100 साल से ज़्यादा मतलब 110-20 साल पहले से क्या पढ़ने लगे, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कि चार्जेज जो करंट जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। बट जे थॉमसन के अनुसार कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर 100 साल बाद अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लेते हैं तो फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है स्टूडेंट, चेंज लाना पड़ता, बदलाव करना पड़ता। और ये जो काम था वो क्या था, बहुत ही टफ टास्क था, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं, हम लोग जो 100 साल पहले से जो मानते आ रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो हम लोग उसी को कंसेप्ट मतलब हम लोग दिमाग में रख लिए कि जो करंट बनता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण बनता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है ना। बट हम लोग करंट का डायरेक्शन जो है 100 साल पहले से उल्टा पढ़ते आ रहे थे, तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को क्या किया, आगे की ओर बढ़ा दिया। मतलब आज भी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो फिजिक्स में क्या होगा, सारी चीज़ में चेंजेस करना पड़ेगा, और वो चेंज करना क्या है स्टूडेंट, बहुत ही टफ काम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से किधर जाता है, हायर जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, करंट बनता है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। बट हम करंट का डायरेक्शन कैसा मानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किनका दिया हुआ है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का, जो जे थॉमसन से 110-20 साल पहले ही वो कॉन्सेप्ट दे दिए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन अ मेटल। मेटल में क्या होता है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करंट। तो मेटल में जो करंट बनता है वो किसके वजह से बनता है, तो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण बनता है स्टूडेंट। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, द बाई कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जो डायरेक्शन करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं स्टूडेंट, वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लेते हैं, है ना, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए तो आज हम लोग करंट के बेसिस पे अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। तो थ्योरी यहीं तक ख़त्म होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स में। देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि फैन इज़ वर्किंग एंड इट इज़ टेकिंग 2 एम्पेयर करंट। तो पहले हम क्या बताए थे कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो जो गिवन क्वांटिटी है उसको लिखना है, और क्या फाइंड करना है उसे भी लिखना है। तो क्या बोल रहा है कि फैन जो वर्क कर रहा है और इट इज़ टेकिंग 2 एम्पेयर करंट, यानी आई कितना है स्टूडेंट, 2 एम्पियर है। ठीक है, हाउ मच चार्ज, यानी चार्ज पास थ्रू दिस, यानी क्या बोल रहा है कितना चार्ज पास होगा, मतलब क्या निकालना है स्टूडेंट, क्यों निकालना है। ठीक है, बोल रहा है पास थ्रू इन दिस वायर इन 5 मिनट, यानी टाइम कितना गिवन है आपको, 5 मिनट गिवन है। यानी 5 को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, देन 5 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, यानी 300 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट, तो चार्ज चाहिए, देन करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। तो क्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है, तो आई कितना है स्टूडेंट, 2 एम्पियर, टाइम कितना है 300, तो कितना हो गया स्टूडेंट 60 कूलम, है ना, चार्ज है, तो ये क्या हो गया 60 कूलम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट, है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपको क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। देखिए बोल रहा है कि इतना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रॉस थ्रू एन एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना। और टाइम कितना पर मिनट, यानी टी इक्वल टू कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 60 सेकेंड। ठीक है, क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है कितना, तो n इक्वल टू 6 इंटू 10⁻17। ठीक है स्टूडेंट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे Q/T, बट इस Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, NE/T। ठीक है, अभी जो बताए थे कि 2 फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे n कितना हो गया स्टूडेंट 6 इंटू 10⁻17 इंटू E इज़ व्हाट, फंडामेंटल चार्ज, इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अपॉन क्या हो गया टी कितना है स्टूडेंट 60। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कि हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर, यानी बोल रहे कितना चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, मतलब क्यू आपको फाइंड करना है, थ्रू अ वायर इन 10 मिनट, टाइम कितना गिवन है स्टूडेंट 10 मिनट में निकालना है, यानी सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, देन 10 इंटू 60, इट मीन्स 600 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, बोल रहा है इफ़ द करंट थ्रू
इट इज़ 2.5 एम्पियर, यानी करंट कितना गिवन है 2.5 एम्पियर। आपको चार्ज फाइंड करना है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फार्मूला ऑफ करंट, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आपको Q निकालना है, यानी Q इक्वल टू I इंटू टी। I गिवन है स्टूडेंट 2.5, टाइम कितना गिवन है 600, है ना। यहाँ से एक पॉइंट हटा लेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, यानी 25 इंटू 60, ठीक है। तो जीरो आ जाएगा और 25 इंटू 6 क्या हो जाएगा 150, तो 150। अब ये क्या स्टूडेंट Q है, तो इतना गुलाम हो गया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं, इसको खुद क्या करना है बनाना है ना। देखिए करंट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है करंट जो भी है आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्या गिवन है जो दिया उसको लिखना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। ए स्टेडी करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्लोज, है ना, यानी जो करंट है वो स्टूडेंट कितना है 0.25 एम्पियर है। फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या स्टूडेंट नंबर फाइंड करना है। फ्लो थ्रू द सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, यानी टाइम कितना स्टूडेंट 1 सेकेंड है, ठीक है। तो हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, I इक्वल टू NE अपॉन टी, ठीक है। N पता है, T पता है, E का वैल्यू ऑलरेडी पता होता है, हमें N निकालना है। तो देयरफॉर N इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी अपॉन E, ठीक है स्टूडेंट। तो I के जगह कितना रख देंगे, देखिए 0.25 इंटू टी के जगह 1 अपॉन ई के जगह कितना होता है स्टूडेंट 1.6, फंडामेंटल चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए तो यहाँ से एक पॉइंट हटा लेते हैं अगर हम, तो क्या लिखेंगे 25, नीचे कितना जीरो आ जाएगा 2 जीरो, यहाँ से एक पॉइंट हटा लेंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा इंटू 16, और इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 19, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए अब आगे यहाँ से क्या करते हैं 25 से कट कर देते हैं, तो 4 टाइम्स में कट हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो अगेन यहाँ पे 2 से और ये 5 से, यानी ऊपर क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर 19 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 32, है ना। एक जीरो अगर ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 32, क्लियर स्टूडेंट। तो अगर हम 50 को 32 से डिवाइड करेंगे देन 1 पॉइंट स्टूडेंट आपका कुछ समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 18 आपका N आ जाएगा आंसर, क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट, देखिए कि इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है स्टूडेंट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और बोल रहा है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना, इसका रेडियस कितना है स्टूडेंट R, और R आपको गिवन है कितना 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर विथ स्पीड, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका स्पीड भी गिवन है आपको 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, तो V इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट इक्विवेलेंट चार्ज, यानी स्टूडेंट आपको I निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है I निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी निकालना पड़ जाएगा, वेलोसिटी गिवन है R निकालना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइम नहीं पता तो टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आप टाइम यहाँ से निकालेंगे। टाइम निकालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट पुट कर देंगे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए और सॉल्व करके आपको आंसर लाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सर्किट्स वगैरह का और लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।